उस मसीही जब जगत में आया, वो माता के गर्भ में पैदा हुआ, और उसके पैदा होने से पहले एक भविष्यवाणी हुआ था कि तुम एक बेटा जनेगी और तुम उसका नाम क्या रखना, यीशु रखना। और उन दिनों में सारे इस्राएली लोग, यहूदी लोग क्या करते, व्यवस्था को पालन करते थे, और व्यवस्था के अनुसार जब 8 दिन पूरा हुआ तो रोस मसीह को भी मंदिर में लेके आए, ताकि क्या हो, उसका नामकरण हो, खतना हो, ये सारे बातें। और क्या करें, व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर के लिए क्या करें, वे बलिदान चढ़ाएं। क्या बलिदान? 24 पद हम लोग पढ़े हैं, पंडों की या जोड़ा भर क्या कबूतर बलिदान है, कबूतर के बच्चे हैं, पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे क्या करें, बलिदान करें। उन दिनों में व्यवस्था के अनुसार ये सारे बातें करते थे, लेकिन आज हम व्यवस्था को मानने वाले नहीं हैं, और इसलिए हम परमेश्वर के पास आते हैं, बच्चों को लेकर के हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तो बलिदान नहीं करते, पर प्रभु को धन्यवाद बलिदान चढ़ाते हैं और उसको आपके हाथ में सौंप देते हैं। तो हम व्यवस्था के अनुसार नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम बच्चा को उसके हाथ में सौंप देंगे। यहाँ एक वचन पढ़ेंगे, ये प्रेरित काम उसका 15 अध्याय में, प्रेरित काम उसका 15 अध्याय, एक्ट ऑफ एपोस्टल 15 और उसका पढ़ेंगे 5 पद को। परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था, उनमें से कुछ ने उत्तर कहा, उन्हें खतना कराने और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देनी चाहिए। हाँ, उन दिनों में जैसे प्रभु मसीह को लेकर के आए मंदिर में, व्यवस्था के अनुसार खतना का प्रबंध था और लोग करते थे। परंतु कितने फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था, उनमें से कितनों ने उठकर कहा कि उन्हें खतना करना और मूसा की व्यवस्था की मानने की आज्ञा देना चाहिए। ये उनके बीच में ये सब बातें उन दिनों में चल रहा था, खतना करना जरूरी है, नहीं कि 11 पद। हाँ, हमारा ये निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे, उसी रीति से हम भी पाएंगे। हाँ, अब क्या है, ये प्रभु के दास उनको बताते हैं पतरस कि खतना कोई जरूरी नहीं है, विश्वास के द्वारा जब उद्धार पाते हैं तो हमारा यह निश्चय है कि जिस रीति से ये प्रभु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे, इसी रीति से हम भी उद्धार पाएंगे। और कोई जरूरी नहीं है कि हरेक को क्या किया जाए, खतना किया जाए, नहीं कि गलती उसका 5 अध्याय देखेंगे, गलती के 25 का 5 अध्याय, गलती 5 और उसका 2 को पढ़ेंगे। देखो, मैं पौलुस से कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। हाँ, देखो, मैं पौलुस तुझसे कहता हूँ, यदि खतना कराओगे तो मसीह से कुछ लाभ ना होगा, बोलता है। आगे, फिर भी मैं हर एक खतना करने वाले को जता देता हाँ, हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। हाँ, आगे, तुम जो व्यवस्था के द्वारा घर में ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। हाँ, आगे, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोड़ते हैं। हाँ, इसलिए खतना का कोई जरूरत नहीं, बोलता है, क्योंकि मसीह यीशु में ना अच्छे पद, मसीह यीशु में ना खतना और ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। मसीह यीशु में ना खतना रहित कुछ काम है, परंतु केवल जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। इसीलिए ये सारे बातों को क्लियर कर रहा है कि मैं पौलुस तुम्हें ये बात को बता रहा हूँ, यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा, बोलता है। अगर खतना कराओगे तो क्या होगा, व्यवस्था को पूरा क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, नहीं कि 3 पद में, फिर भी मैं हरेक खतना करने वालों को जताए देता हूँ, उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी, बोलता है। सारी व्यवस्था माननी पड़ेगा, खतना कराओगे तो सारी व्यवस्था मानना पड़ेगा। इसलिए हम जो उद्धार पाए हुए हैं लोग हैं, वो खतना नहीं, जब विश्वास किए तो क्या किए, बोलते हैं, मसीह से बिना खतना न खतना रहित कुछ काम है, परंतु केवल जो
प्रेम के द्वारा क्या होता है, प्रभाव डालता है। विश्वास करने के द्वारा हमारा खतना क्या होता है, हमारा मन में होता है और हमें नया जन्म मिलता है। इसलिए ये सारे व्यवस्था का जो विधि नियम था उसको पतरस क्या करता है, खंडन करता है कि आज मसीह यीशु में कोई खतना नहीं है। फिलिप्पी का 3 अध्याय 3 को भी पढ़ लेंगे। आइए फिलिप्पी के पत्र के 3 अध्याय 3 पद को। क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई की उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। शरीर पर भरोसा नहीं रखते बोलता है। खतना कराने वाले खतना वाले तो हम ही हैं जो क्या करते हैं, परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से क्या करते हैं, उसका उपासना आराधना करते हैं। तो प्रभु मसीह को जब यहाँ पर मंदिर में लेके आए 8 दिन हुए, उसके खतने का समय है, क्या लिखा है, उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। तो खतना अभी भी करते हैं मुसलमान लोग, लेकिन हम विश्वासी उधार पाए लोग मसीह पर विश्वास करने के कारण अभी खतना का कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि क्या करते हैं, हम प्रभु मसीह के प्रेम के द्वारा उसके विश्वास करने के द्वारा हम मसीह के नए वाचा का वारिस बन जाते हैं। जो खतना कराता है बोलता है उसको क्या है, व्यवस्था को मानना पड़ेगा, लेकिन जो विश्वास करता है, विश्वास से हम क्या करते हैं, धार्मिक ठहरते हैं। इसलिए हमारे लिए खतना कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, बल्कि क्या है, हमारा प्रभु मसीह पर ये विश्वास होना चाहिए कि हमारा प्रभु मसीह ही हमें धर्मी ठहराता है। उसके विश्वास करने के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है। खतना कोई चीज़ नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे बहन से उसका 127 अध्याय, बहन से का 27 अध्याय। Psalm 127 बहन से और उसका 127 अध्याय 3 पद को पढ़ेंगे। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से क्या है, प्रतिफल है। कई लोग शादी ब्याह करते हैं, बच्चा नहीं होता है, दुखी होते हैं, है कि नहीं, निराश होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ते हैं ना, हमारे भाई आशीष और बहन संगीता वैवाहिक संबंध में जोड़े गए और परमेश्वर ने उनको आशीष दिया। आज क्या है, एक संतान उनको परमेश्वर ने आशीष दिया। गर्भ का फल क्या होता है, यहोवा के दिए हुए क्या है बोलता है, भाग है। प्रभु मसीह को जब उन्होंने खतना कराने के लाए और शुद्ध करने के विधि पालन करने के लाए, तो उस समय उन्होंने क्या किया था, क्या व्यवस्था के अनुसार क्या विधि था उनका, पंडुक के एक जोड़े और या तो कबूतर के बच्चे लेके आना चाहिए था, नहीं किस लिए, परमेश्वर का बलिदान करने के लिए। व्यवस्था के अनुसार बलिदान प्रथा था उस समय, इसलिए वो लोग बलिदान करते थे। लेकिन जब अब हमारे बीच में खतना नहीं रहा, हम खतना के द्वारा धर्मी नहीं ठहरते, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते हैं, तो परमेश्वर वो नियम को अभी क्या कर दिया, बदल दिया। अब हमारे लिए परमेश्वर ने क्या ठहराया, परमेश्वर को धन्यवाद ही का वरदान चढ़ा और अपने मन्नतें पूरी कर। और इसी के आधार पर परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु तेरे आशीष से मुझे ये बच्चा हमको मिला है। गर्भ का फल क्या है, गर्भ का क्या बोलता है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसी की ओर से क्या बोलता है, प्रतिफल है, परमेश्वर के दिए हुए भाग है। इसलिए हम उन बच्चा को लेके आकर के क्या करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, प्रभु तूने ये प्रतिफल इनको दिया है। माँ बाप भी इसको धन्यवाद दे कहें कि हाँ प्रभु तेरे आशीष से मुझे ये बच्चा मिला है, हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं प्रभु, इसका लालन पालन करने के लिए, इसका देखभाल करने के लिए हमें बुद्धि ज्ञान समझ दे, ताकि इसका अच्छा परिवेश कर सके, बड़ा होए। अब क्या करें, एक दिन आपको जाने, उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें।
और उसके जीवन से भी क्या हो, उसका महिमा हो, इसलिए उसको परमेश्वर के घर में लेके आते हैं, परमेश्वर को अर्पण करते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह को भी क्या किए, परमेश्वर के घर में लेके आए हैं और उसको अर्पण किए हैं। और भी व्यक्ति हैं, ये पहला सामुएल में देखते हैं, पहला सामुएल पढ़ेंगे आइए, पहला सामुएल उसका 2 अध्याय में, 1 अध्याय 2 अध्याय में देखेंगे, 1-2 वचन देखेंगे। पहला सामुएल उसका 1:24 को पढ़ेंगे। हाँ, जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वो उसको संग ले गई और 3 बछड़े और एता खराटा और सूखी भुजा की मधुर ले गई और उस लड़के को सीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वो लड़का ही था। 28 पर इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि ये अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वही यहोवा को धन्यवाद किया। यहाँ पर हम देखते हैं एक अध्याय का एक पद में, एफ्रेम पहाड़ी के देश के रामते सोपीम नगर का एक निवासी एलकाना का नाम एक पुरुष था। वह प्रेमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। और उसके 2 पत्नियां थी, एक का नाम हना, दूसरी का नाम पनिना। पनिना के तो बालक हुए, परंतु हना का कोई बालक ना हुआ। और हना के कोई बालक नहीं होने के कारण वो दुखी रहती थी, निराश रहती थी, बार बार मंदिर जाती थी और प्रार्थना करती, तो मुझको बच्चा दे दो, बच्चा दे दो। कई साल हो गई लेकिन हुआ नहीं। आखिर में वो प्रार्थना की, तू अगर मुझको एक बेटा देगा तो क्या करे, मैं तेरे सेवा के लिए उसको मैं अर्पण कर दे। परमेश्वर ने उसको प्रार्थना सुना और जब बच्चा परमेश्वर ने आशीष दिया उसको, तो बच्चा बड़ा हो क्या करता है, मंदिर में लेके आती है। वो भी व्यवस्था के अनुसार भेंट लेके आती है परमेश्वर को चढ़ाने के लिए, अर्पण करने के लिए। सो एक हर एक परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर ने पहले से नियम ठहरा दिया है। जब परमेश्वर के ओर से आशीष मिलता है तो क्या करते हैं, तो परमेश्वर के घर में लेके आते हैं और परमेश्वर को क्या करते हैं, धन्यवाद देते हैं। इसी कारण ये भाई और बहन भी जब इनको मालूम पड़ा कि परमेश्वर हमें एक संतान दिया है, तो हमको भी परमेश्वर के घर में लेके जाना है और परमेश्वर को अर्पण करना है, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से बच्चा क्या हो जाए, बढ़ता जाए। इसीलिए परमेश्वर क्या करता है, उन माँ बापों को भी अनुग्रह देता है कि इन बच्चों को क्या करे, वो लालन पालन करे और प्रभु के भय और भक्ति में उनको क्या करे, बढ़ाए, ताकि वो बच्चे उनके आने वाले जीवन में आशीष कारण ठहरे, या बोलेंगे महिमा का कारण ठहरे। यहाँ एक वचन पढ़ेंगे, देखेंगे पर क्या बोलते हैं नीति वचन में, और उसका हम 17 अध्याय नीति वचन प्रोवर्ब्स 17 22 अध्याय और उसका 6 पद 22 का 6 है। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। हाँ, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग के दे जिसमें उसको चलना चाहिए और जब वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। ये माँ बाप का जीवन, जब परमेश्वर के पास बच्चे को लेके आते हैं, उसको अर्पण करते हैं, ये एक परमेश्वर के चुने हुए लोगों का क्या है, ये काम है कि जो भी परमेश्वर आशीष देता है उसको हम परमेश्वर के घर में लेके आए, उसको अर्पण करें। तो परमेश्वर भी उनके लिए क्या करता है, कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, कुछ शिक्षा देता है कि क्या करना है। ठीक है, परमेश्वर को परमेश्वर घर में लाए, अर्पण किए, अच्छी बात है, लेकिन क्या है, उनका भी कुछ कर्तव्य है कि परमेश्वर की योजना के अनुसार क्या करना है, परमेश्वर को उसी बच्चे को क्या करो, उसी मार्ग में ले चलना है जैसे उसको क्या करना, सिखाना चाहिए। लड़के को शिक्षा उसी मार्ग दें जिसमें उसको चलना चाहिए। बच्चे को कैसे चलना चाहिए, कैसे शिक्षा देना चाहिए, जिससे कि वो बच्चा एक दिन क्या हो, क्या लिखा है यहाँ पर, बुढ़ापे में उससे ना हटेगा और वह बुढ़ापे में भी उससे वो ना हटेगा।
बचपन में जो शिक्षा उनको दिया जाएगा बुढ़ापे तक वो क्या करेगा, शिक्षा उसके अंदर में बना रहेगा। तो क्या शिक्षा देंगे हैं? परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के आज्ञा, जो आप और मैं सीखते हैं उसी वचनों को, उसी आज्ञा को क्या करना है, बच्चों को सिखाना है। और ये बच्चे अगर उसी वचन को सीखते जाएंगे, उसी आज्ञा में मानते चले जाएंगे, क्या करेगा, ये वचन के अनुसार वे आगे तैयार होंगे और ये वचन के अनुसार वो कभी उसको भूलेंगे नहीं। और उसके कारण क्या होगा, हम एक दिन माँ बाप का भी क्या होगा, वो आदर के कारण हो सकता है। इसी में हम लोग पढ़ेंगे 23 अध्याय में और 13 पद को पढ़ेंगे। आई नीति वचन 23 का 13। लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वो ना मरेगा। तो यहाँ पर नहीं और जगह देख रहते हैं हम 17 का 6। बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता हैं। हाँ, बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोतों की है और बाल बच्चों की सेवा उनके माता पिता के हैं। बाल बच्चों की शोभा उनके माता। अगर हम बच्चों को सही शिक्षा देंगे, सही गाइडेंस से प्रभु के भय में बढ़ाएंगे हैं, तो क्या होगा, ये बूढ़ों की सेवा उनके नाती पोतों के द्वारा उनको सब मिलेगा और बाल बच्चों की सेवा उनके माता पिता को मिलेंगे हैं। सही शिक्षा, सही गाइडेंस बच्चों को दिया जाए, सही मार्गदर्शन लिया जाए, तो लोग बोलेंगे अरे किसका बच्चा है भाई, बहुत अच्छा लड़का है कि नहीं। और अगर सही शिक्षा नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे, अरे किसका बच्चा इतना बदमाश है, नहीं बोलते हैं ना, बोलते ही नहीं बोलते हैं ना। बात नहीं मानता है, ठीक से बैठता नहीं है। कई माँ बाप हैं बच्चों लोग को मंडली नहीं लेके आते हैं। जब मंडली नहीं लेके आते हैं तो क्या होते हैं, गलत बात सीखते हैं। कभी कभार ले आते हैं तो क्या करते हैं, वो बैठता नहीं मंडली में, इधर उधर भागता है, दौड़ता है, चिल्लाता है। नहीं, तो ये माँ बाप का जिम्मेदारी होता है बच्चों को शिक्षा देना, प्रभु के भय में बढ़ाना। बच्चों के द्वारा क्या होता है, उनका माँ बाप का सम्मान बढ़ता है, नहीं कि, और इसके तरफ प्रभु का भी महिमा होता है। इसलिए बच्चे को ऐसी शिक्षा दो कि क्या करे, बुढ़ापे तक उसको नहीं भूलेगा। और इसकी तरह क्या होगा, माँ बाप की सम्मान मिलेगा, उसका दादा दादी को सम्मान मिलेगा। ये महिमा का कारण होंगे। शिक्षा अगर गलत होगा, शिक्षा अगर माँ बाप नहीं देंगे, उसको ध्यान नहीं देंगे, बिगड़ जाएगा, तो बाद में आपको रोना पड़ेगा। आगे फिर बोलेंगे मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो। क्या हुआ, बात नहीं मानते हैं, संगति नहीं बांटते हैं। क्यों ऐसे होता है, इसलिए कि शुरू से हम बच्चों को नहीं सिखाते हैं, प्रभु के वचन नहीं सिखाते हैं, प्रभु के भय में नहीं बढ़ाते हैं। इसके कारण बच्चे लोग क्या होते हैं, बिगड़ जाते हैं। इसलिए प्रभु हरेक को ऐसे वचन को क्या करता है, हरेक विश्वासी भाई बहन को इस बात को सिखाया था कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दो कि बुढ़ापे तक ना भूले। व्यवस्था विवरण पढ़ते, गिनती में, निर्गम में पढ़ते हैं। बच्चों को क्या करो, उठते बैठते सोते सीखते परमेश्वर के वचन को सिखाओ, ताकि वो क्या करे, वे उसी के अनुसार चले। इसलिए ज़्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे, आइए हम लोग उसके लिए प्रार्थना करेंगे, तो धन्यवाद देंगे। पहले भाई आशीष और संगीता धन्यवाद देंगे, उसके बाद में हम उसको